भोपाल में कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता का आपत्तिजनक वीडियो वायरल। कोल कंपनी के विस्थापितों के बीच पहुंचे विधायक राजेंद्र मेश्राम। विधायक ने विस्थापितों से किया सीधा संवाद। उज्जैन में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने किया सार्थक ऐप का विरोध। कर्मियों ने मौन रैली निकालकर किया विरोध। डहर में वन्यजीव संरक्षण के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन। मास्टर ट्रेनर सुरेंद्र वडीचार ने किया कार्यक्रम का संचालन। अनूपपुर में रामनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की गई 2 बाइक बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर सभी दलों ने सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग और महिलाओं, युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएगा और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेगा। पूरे देश के लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं। मिडिल क्लास, गरीब आदमी, किसान, व्यापारी, सब लोगों को इसका जीएसटी का जो टैक्स में कमी की है उससे लाभ होगा। हम इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। वित्त मंत्री हमारी देश की निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद दे रहे हैं। राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी और पूरी सरकार को हम धन्यवाद दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने भोपाल के बीजेपी युवा मोर्चा नेता का महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। मुकेश नायक ने कहा, ये बीजेपी वही है जो हर मंच से संस्कारों की दुहाई देती थी और महिलाओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन जब इनके ही युवा मोर्चा के पदाधिकारी महिला के साथ अश्लील हरकतों में पकड़े जाते हैं, तब बीजेपी का असली चेहरा सामने आता है। का मैं स्वागत करता हूं और आज पत्रकार वार्ता करते समय मैं आपको सच बताऊं, मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। मुझे शर्म इसलिए आ रही है कि जब सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, जिनको जनसेवक कहा जाता है, जिनको लोकतंत्र का उत्प्रेरक कहा जाता है, जिनको आदर्श मान के लोग कुछ सीखने की बात सोचते हैं, जो हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, जब उनका ऐसा चेहरा सामने आता है जो लोक लाज की सारी सीमाओं को पार करता हुआ दिखाई देता है, और ऐसी ही घटनाएं लगातार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। और इसलिए किसी व्यक्ति को केंद्र में रखकर मैं कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये थोड़ी गरिमा के विपरीत मैं इसको मानता हूं कि किसी के व्यक्तिगत आचरण को लेकर मैं निंदा स्तुति करूं, दूसरे के पापों का प्रचार करूं, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा के विधायक राजेंद्र मेश्राम ने बंधा देवरी, पीड़वी, तेंदुआ क्षेत्र के कोल ब्लॉक से प्रभावित परिवारों और क्षेत्रवासियों से संवाद किया। बता दें कि राजेंद्र मेश्राम ने विस्थापन की समस्याओं और किसानों की छूट पर हुई संपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि आप सभी ने जिस खुलेपन और विश्वास के साथ अपनी बात रखी, वे मेरे लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान मेरी प्राथमिकता है। जनता के आधारों से कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी कीमत पर आपका हक छीना नहीं जाएगा। विस्थापन एक्ट में छूटी हुई संपत्तियों को शामिल कराने और प्रभावित परिवारों को पूरा लाभ दिलवाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। विस्थापितों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, बल्कि ये आवाज और बुलंद होंगी। आपको बता दें कि
सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा के विधायक राजेंद्र मेश्राम ने बंधा, देवरिया, पीड़रवा, तेंदुआ क्षेत्र के कोल ब्लॉक से प्रभावित परिवारों और क्षेत्रवासियों से संवाद किया। साथ ही राजेंद्र मेश्राम ने विस्थापन की समस्याओं और किसान की छूटी हुई संपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि आप सभी ने जिस खुलेपन और विश्वास के साथ अपनी बात रखी, वे मेरे लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान ही मेरी प्राथमिकता है। जनता के आधार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी कीमत पर आपका हक नहीं छीना जाएगा। विस्थापन एक्ट में छूटी हुई संपत्तियों को शामिल कराने और प्रभावित परिवारों को पूरा लाभ दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। विस्थापितों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, बल्कि ये आवाज और बुलंद होंगी। तो होगा वो देने के लिए कह रहे हैं। अभी इसमें कोई निर्धारित ऐसा नहीं हो पाया है कि रेट क्या है। जो हमारा गाइडलाइन है जो 50 लाख से कम है। अब लेकिन यहाँ की जनता पिछले बार जब बैठक हुई थी तो माननीय हमारे बंधा सरपंच साहब और जनता भी थी, तो उन्होंने बोला कि 20 लाख रुपए एकड़ चाहिए, तो 20 लाख एकड़ कंपनी भाई जो पिछले बैठक में जनता ने जो मांग उठाई थी तो ये सहमत हो गए। सहमत हो गए। जो मैंने 20 लाख रुपए पूर्ति करने में जो 2-2.5 लाख रुपए कम रहा तो उसको अतिरिक्त पैकेज में कंपनी देने को तैयार है। लंबा चौड़ा नहीं, मैंने टू द पॉइंट चीजें बताई और मैंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि समग्र जितना जो माइनस हुआ था, कांग्रेस ने जो 20% राशि कम की थी, जिसके वजह से किसानों को नुकसान हो रहा था, समग्र रूप से देखते हुए उसको तय कर लिया शासन ने कि हम इनको पूरे किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे और समग्र उनको लाभ दिलाने के लिए 50 लाख रुपए हेक्टर हम जो है प्रति हेक्टर देंगे। घर की परिसंपत्तियों का आपने कुछ नहीं बोला। संपत्तियों के बारे में मैंने आपसे एक निवेदन किया ना कि जो भी किसान का या जो भी वहाँ के आम नागरिक का हित होगा वो सरकार उसके साथ खड़ी और मैं सहयोग नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी ने कहा कि हमारी जमीन बंजर हो चुकी है, बंजर जमीन का रेट लगा रहा है, ऐसा कुछ मैंने भोपाल में चूनाभट्टी स्थित मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का एग्जाम देने आए छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें बिना जानकारी के विश्वविद्यालय द्वारा कम अटेंडेंस का हवाला देते हुए परीक्षा से वंचित किया गया और उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के बाहर और रजिस्ट्रार के कक्ष के सामने परीक्षार्थियों ने नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पूरे साल में 75% अटेंडेंस देने की जानकारी नहीं दी गई थी और अब परीक्षा के एंड वक्त बताया जा रहा है कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, इसलिए आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो वहीं पूरे मामले में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुशील मंडेरिया ने बताया कि आरसीआई की गाइडलाइन के तहत बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के एग्जाम आयोजित किए जा रहे हैं। परीक्षार्थियों की शॉर्ट अटेंडेंस है। नियम के अनुसार कम से कम 70% अटेंडेंस होनी चाहिए, जो कि इन परीक्षार्थियों की नहीं थी, इसीलिए इन्हें एग्जाम देने से रोका गया। आपको बता दें कि भोपाल के चूनाभट्टी स्थित मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का एग्जाम देने आए छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें बिना जानकारी के विश्वविद्यालय द्वारा कम अटेंडेंस का हवाला देते हुए परीक्षा से वंचित किया गया और उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के बाहर और रजिस्ट्रार के कक्ष के सामने परीक्षार्थियों ने नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पूरे साल में 75% अटेंडेंस की कोई जानकारी नहीं दी गई, न ही फीस भरते समय और न ही एग्जाम फॉर्म भरते समय, और अब परीक्षा के एंड वक्त में बताया जा रहा है कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, इसलिए आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो वहीं पूरे मामले में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुशील मंडेरिया ने बताया कि आरसीआई की गाइडलाइन के तहत बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के एग्जाम आयोजित किए जा रहे हैं। परीक्षार्थियों की शॉर्ट अटेंडेंस है। नियमों के अनुरूप कम से कम 70% अटेंडेंस होनी चाहिए, जो कि इन परीक्षार्थियों की नहीं है, इसलिए इन्हें एग्जाम देने से रोका गया। देखिए, परीक्षा जो कि नियमानुसार हम करा रहे हैं और सूचना 15 दिन पहले सूचना पटल पे
और उसके साथ साथ ऑनलाइन हमारा पोर्टल है, उसके माध्यम से हमने बच्चों को दे दी है। रेगुलर क्लासेस इनकी लगी है। चूंकि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और बीएड स्पेशल एजुकेशन में हम ये प्रोग्राम चलाते हैं, जो कि चुनिंदा जगहों पर है पूरे भारतवर्ष में। और इसमें जो है हमारी रेगुलेटरी बॉडी है इस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए, वो है आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके नियम और कुछ जो है सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय भी हुए हैं, जिसमें कि ऐसे पाठ्यक्रमों में जो है रियायत सिर्फ 5% की बरती जाए, उससे नीचे नहीं। 75% से 70 हम कर सकते हैं, जो कि हमने वो कंडोन करने के लिए हमने प्रक्रिया करी थी। 70 के नीचे अगर कोई भी बच्चा होता है तो उसको हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया और आरसीआई का नियम है, ठीक है। उसके बावजूद भी आज मेरे यहाँ परीक्षा चल रही है और करीबन 60-70 बच्चे मेरे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, जो कि इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए 75% या 70% की उपस्थिति देते हुए ही जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। वो सारी पूर्तियां करते हुए ही परीक्षा दे रहे हैं। उनको हमने प्रवेश पत्र दिया है, उनकी कक्षाएं लगाई है, वो समय पर आए हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए, बायोमेट्रिक किया है और उन्होंने जो है यहाँ की सारे असाइनमेंट जो कि निर्देशित है वो पूरे किए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों को सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसका कर्मचारी संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विक्रम विश्वविद्यालय से कोठी पैलेस तक पैदल मौन रैली निकाली, जहां कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों का कहना था कि सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश कर्मचारी फील्ड में रहकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता। ऐसे में उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में परेशानी होती है। इसी मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नाराज कर्मचारियों का कहना था कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों को सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए। इसका कर्मचारी संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विक्रम विश्वविद्यालय से कोठी पैलेस तक पैदल मौन रैली निकाली, जहां कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों का कहना था कि सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश कर्मचारी फील्ड में रहकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता। ऐसे में उन्हें उपस्थिति दर्ज कराने में परेशानी होती है। इसी मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया। नाराज कर्मचारियों का कहना था कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐप के विरोध में दिया है फील्ड के इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा और मैरीटाइम कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड मॉरिशस के कोस्ट गार्ड शिप का रिफिटिंग भारत में किया जा रहा है। उनके 120 ऑफिसर्स को भारत में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता संपन्न किया गया है और अगले 5 वर्षों तक EEZ का ज्वाइंट सर्वे नेविगेशन चार्ट्स और हाइड्रोग्राफिक डेटा में आपसी सहयोग करेंगे। एक्सेलेंसी, India and Mauritius are two nations, but our dreams are and destiny are one. इस वर्ष हम सर शिव सागर रामगुलाम जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरिशस के राष्ट्रपिता ही नहीं, बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे। उनकी यह जयंती हमें मिलकर अपने संबंधों को
नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी। मैं फिर एक बार डेलीगेशन का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, Prime Minister of the Republic of Mauritius, to give his remarks to the media. Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, distinguished guests, members of the press. Thank you, Prime Minister, for your अमरवाड़ा में राजेश साहू, तहसील अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ। नवानगर थाना क्षेत्र के गरीब बस्तियों के रहने वाले लोगों को पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया। बीती रात निगाही मोड़ काली मंदिर के पास एक हॉल में 100 से अधिक महिला पुरुष एकत्रित हुए। इन सभी को उड़ीसा से आए लोग ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और ईसाई धर्म से संबंधित पूजा पाठ करा रहे थे। मोहल्ले के कुछ लोगों को संदिग्ध गतिविधियां होने का संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस और धार्मिक संगठन और मानवाधिकार संगठन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दाबिश दी, जहां पर 100 से अधिक महिला पुरुष शामिल थे। पुलिस के पहुंचने पर कुछ लोग भाग खड़े हुए। वहीं मौके से पुलिस ने हिंदू धर्म विरोधी किताबें और अन्य सामग्री जब्त की। जिस हॉल में धर्मांतरण कराने का काम चल रहा था, वहां पर बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के विरोध में आपत्तिजनक ग्रंथ मिले। बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उड़ीसा से सिंगरौली आए कुछ लोग लंबे समय से नवानगर क्षेत्र में घूम कर गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों से संपर्क कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए रुपए, शिक्षा, चिकित्सा आदि का लालच दिया गया था। कल पुलिस को सूचना मिली कि निगाही मोड़ के पास कुछ लोग धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं। उस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तस्दीक कराई। वहां पर देखा कि कुछ लोग लगभग 50 से 100 के बीच में भीड़ इकट्ठा किए हुए और ईसाई धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को लेकर और लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मौके से उनको अभिरक्षा में लिया है और थाने में ले जाके पूछताछ कर रही है। इसकी तस्दीक कराई जा रही है और इनके खातों की जांच कराई जा रही है कि कहां से फंडिंग हो रही है और इनको कहां इन्होंने यहाँ पर फंड दिया है। बाकी ये विवेचना की जा रही है। अनूपपुर जिले की नगरपालिका बिजरू के वार्ड क्रमांक 7 के समीप ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, जो करीब 20 दिन पहले ही चालू किया था। उसमें भारी दरारें आ रही हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसमें रेलवे इंजीनियर की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं ठेकेदारी की बात करें तो कहीं न कहीं गुणवत्ता विहीन मटेरियल से निर्माण कार्य किया गया, जिससे ओवरब्रिज में अभी से ही भारी दरारें आ गई हैं। वहीं हाई मार्क्स लाइट भी नहीं लगाई गई, जबकि उस ओवरब्रिज में कई अंधे मोड़ हैं, जिससे लगातार दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ये नवनिर्मित फ्लाईओवर, जिसे अभी 1 माह पहले ही आम जनता के लिए खोला गया है और उस पे जनता के माध्यम से और हमने स्वयं भी उसको देखा है। अभी से उससे जॉइंट छोड़ रहा है और गिट्टियां निकल रही हैं। तो हम मीडिया के माध्यम से रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करते हैं कि तत्काल ये जो कमियां आ रही हैं तो सुधार कार्य कराया जाए और रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से ये मांग है हमारी कि तत्काल उसमें लाइट भी लगाई जाए, क्योंकि लाइट के लिए हमने एजीएम कार्यालय जाके भी मांग की थी और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तत्काल ही लाइट की व्यवस्था की जाए और जो वहाँ गिट्टियाँ निकल रही हैं अभी से रोड पे और जो ज्वाइंट वगैरह छोड़ रहा है, क्योंकि वो अभी परफॉर्मेंस गारंटी पे ही होगा। आपको बता दें कि अनूपपुर जिले की नगरपालिका बिजुरी के वार्ड क्रमांक 7 के समीप ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है, जो करीब 20 दिन पहले ही चालू किया गया। उसमें भारी दरारें आ रही हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसमें रेलवे इंजीनियर की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है।
वहीं ठेकेदार की बात की जाए तो कहीं न कहीं गुणवत्ता विहीन मटेरियल से निर्माण कार्य किया गया, जिससे ओवरब्रिज से अभी दरारें आनी शुरू हो गई है। वहीं हाई मार्क्स लाइट भी नहीं लगाई गई। वन परिक्षेत्र लौंगुर सामान्य के अंतर्गत वनग्राम लौंगुर में वन संरक्षण वन वित्त गौरव चौधरी के मार्गदर्शन में वन्य जीव संरक्षण के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें विनीता फूलबेल उप वन मंडल अधिकारी बालाघाट सा की उपस्थिति में विवेक सिंह बागेल वन परिक्षेत्र अधिकारी लौंगुर सा टीम द्वारा प्रतिभाशाली कलाकारों के माध्यम से मानव वन्य जीव संघर्ष के आत्मनिर्भर के लिए जागरूकता और संरक्षण के लिए नुक्कड़ नाटक का सजीव चित्रण तैयार किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के अंत में वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व बनाए रखने में विशेष योगदान देने वाले बाघ मित्रों को टी शर्ट वितरण किया गया और सुरक्षा का संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन मास्टर ट्रेनर सुरेंद्र वंडेचार ने किया। उन्होंने वन्य जीव से संबंधित बच्चों को रोचक कहानियां सुनाकर उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया और ज्ञानवर्धन जानकारी दी। बता दें कि रामनगर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया। बता दें पुलिस ने चोरी की गई बाइक बरामद कर ली और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही एक आरोपी मौके पर फरार हो गया, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। यह थाना रामनगर का अपराध क्रमांक 242/25 कायम किया गया था, जिसमें एक ग्लैमर मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग हैं जो गाड़ी की बेचने की फिराक में हैं और उसी में हुलिया से मिलती जुलती, जिसमें उस गाड़ी के बेचने वालों को पकड़ा गया। उसमें 1-2 लोग और भी शामिल थे। टोटल उसमें 4 लोग शामिल थे इस चोरी की घटना में, जिसमें से 3 लोगों को पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लेकर के उनसे 2 गाड़ियां, जिसकी एक पहले से और उन्होंने पहले से चुराई हुई थी गाड़ी, एक ग्लैमर मोटरसाइकिल और एक सीडी डॉन मोटरसाइकिल, दोनों मोटरसाइकिलों को जब्त करके बरामद कर लिया गया है और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। भोपाल में गणेश जल पर हुए पथराव को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम सभी नागरिकों से करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि देश और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबका साथ सबका विकास की योजना पर काम कर रही है, लेकिन इतना सबका ख्याल रखना होगा कि गणेश उत्सव हो, चाहे दुर्गा उत्सव हो, चाहे हनुमान जयंती हो, महावीर जयंती हो, गुरु नानक जयंती हो या कोई अन्य सामाजिक धार्मिक चल समारोह हो, इन पर जो पथराव करेगा उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। गरीबों से लेकर आम नागरिकों तक की सुरक्षा की पूरी गारंटी है। गुंडे मवाली जो सांप्रदायिक उत्पाद मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। उनके निकटतम स्थान पर जेल भेजा जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है, ना कोई सवाल उठने वाला है। अगर कोई भी कंकड़ मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक होगा प्रशासन की द्वारा से। इसलिए मुगालते पालना बंद कर दो। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। ये शांति से राज करो, शांति से रहो, खूब नमाजें पढ़ो, खूब तीर्थ होने दो, खूब आरती के शंख झालर बजने दो। शंख झालर हनुमान चालीसा में बाधा खड़ी करोगे तो फिर हनुमान जी का मुकद्दर चलेगा, उसे फिर रोक नहीं पाएगा। कोई बात नहीं है, साजिश करता पूरी साजिश कर लें, क्योंकि हम भी, हमारी सरकार भी चौकन्ना, हमारी एजेंसी भी, भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसी भी साजिशकर्ताओं को ढूंढ रही है, खोज रही है। और हम भी चाहते हैं कि एन केन प्रकरण साजिशकर्ता बाहर आए, जिससे हम उसे ढूंढें, उसकी ठुकाई लगाएं, उसे जेल में डालें, न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत करें और न्यायपालिका उस अपराधी को सजाए मौत, आजीवन कारावास या कठोर सजा दे, जिससे मध्य प्रदेश या देश की शांति में कोई भी खल या दंगा फसाद ना कर सके।
पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से बहर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ग्राम मंडवा में जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। इस शिविर में बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार, कलेक्ट्रेट मृणाल मीना, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक और ग्रामीणों की समस्या सुनी गई। इस शिविर में जनता दरबार की तर्ज पर अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और उनके निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार के लिए शिविर लगाया गया। बता दें कि शिविर के ग्रामीणों के आधार पर कार्ड बनाने और समग्र ई-केवाईसी की भी व्यवस्था की गई। इसके चलते डीएम मीना ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिया कि ग्रामीण द्वारा जन स्थलों पर नल जल योजना की समस्या बताई गई, उनका परीक्षण कर शीघ्र कार्रवाई के निराकरण के निर्देश दिए गए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।